नमस्कार दोस्तों। एक बढ़िया बिजनेस वो होता है जो एक छोटे पूंजी लगा के शुरू कर सकते हैं, साथ ही साथ उसका लाइफ टाइम के लिए आप उसको आगे चला सकते हो और साथ ही साथ वो बिजनेस बड़ा भी होना चाहिए। तो दोस्तों, आज का बिजनेस आइडिया है बाइक रिपेयरिंग गैरेज का। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इस तरह के हर वीडियोस आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, हमारे भारत में हर घर में अगर आप देखें तो अभी के टाइम पे हर घर में मिनिमम एक बाइक तो होता ही है। तो आप देखो इंडिया के अंदर कितने बाइक आज होंगे हमारे देश में। तो आप देखो कितना बड़ा मार्केट है एक बाइक रिपेयरिंग गैरेज का। उसके लिए सबसे पहले आपको खुद को यह काम को सीखना होगा, क्योंकि आप जब दूसरे लोग पे डिपेंड करके इसको शुरू करोगे तो आपको कुछ चीजें आगे मुश्किल हो सकती है। अगर आप उसको खुद सीख के करते हो तो आपको आगे का बहुत तरीका आसान हो जाएगा। उसके लिए आप कोई वर्कशॉप में कुछ टाइम के लिए काम कर सकते हो, या फिर कोई इस तरह का कोर्सेस आज अवेलेबल है, उस तरह के कोई डिप्लोमा कोर्स भी आप इसके लिए कर सकते हो। अगर आप सीख नहीं सकते या आपको इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है सीखने में, तो आप बाहर से कुछ अच्छे एक दो टेक्नीशियंस को लेके भी ये बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। लेकिन मैं यही रेकमेंड करूंगा, अगर रिपेयरिंग को सीखोगे तो भी बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो फिर आप थोड़ा इसके चीज को समझ के, ये बिजनेस को समझ के थोड़ी बहुत जानकारी लेके भी आप अगर शुरू कर सकते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और इसको शुरू करने के लिए पहले आपको एक अच्छा दुकान लेना है, एक अच्छा शॉप लेना है, या फिर एक ऐसा जगह हो जहां आप गाड़ी को रिपेयर कर सकते हो। वो जगह थोड़ी पब्लिक एरिया होनी चाहिए, जहां पब्लिक आती जाती हो, गाड़ी आती जाती हो। ऐसे एक रोड एरिया, रोड साइड एरिया, पब्लिक एरिया, जहां भी आप इसको शुरू कर सकते हो, क्योंकि कस्टमर तो आपके पास आने ही है। उसमें आपको यह ख्याल रखना है कि आपको आगे थोड़े गाड़ी पार्क करने की पार्किंग एरिया भी हो, क्योंकि जब भी आपके कस्टमर आएंगे तो उनका गाड़ी पार्क करने का, एक या दो या तीन जन का या उससे ज्यादा लोग को अपने गाड़ी को खड़ा तो करना ही है, तो उसके लिए थोड़ा पार्किंग भी ऐसी जगह पे होनी चाहिए। इस बिजनेस को आप चाहे तो गांव में शुरू करें या फिर सिटी में शुरू करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज सिटी में जितने गाड़ियां हैं उतने गाड़ी आज गांव में भी है। गांव में या सिटी में गाड़ियों की कोई कमी नहीं है, खासकर बाइक की कोई कमी नहीं है। तो आप जहां भी इसको शुरू करें। तो एक बाइक का वर्कशॉप शुरू करने के टाइम पे आपको उसके लिए जो भी टूल्स की जरूरत पड़ेगी, जो भी औजार की जरूरत पड़ेगी, आप वो टूल किट वो आप पहले खरीदे। और साथ ही साथ आपको कुछ स्पेयर पार्ट्स लेने हैं जो कि हमेशा जरूरत पड़ने वाली टाइप की हो, जैसे कि रनिंग हो, जैसे कि रेगुलरली यूज होने वाला, काम आने वाले कुछ स्पेयर पार्ट्स भी आपको रखने हैं। ताकि इसमें क्या होगा दोस्तों, आप बिल्कुल ही स्पेयर पार्ट्स के बिना शुरू करेंगे तो हर एक कस्टमर के लिए आपको हमेशा बाहर से जाके हमेशा लेके आना पड़ेगा, या फिर कस्टमर को तकलीफ देनी पड़ेगी। तो जो भी रनिंग आइटम है, जैसे कि ब्रेक शू, इंजन ऑयल, इस तरह के चलने वाले स्पेयर पार्ट्स जो भी है, थोड़े बहुत आप आपके पास हमेशा रखें। साथ ही एक अच्छा टूल किट भी आप ले लें। ये दोनों काफी है आपको आपके बिजनेस को शुरू करने के लिए। और आप पहले अगर एक छोटे शुरुआत करना चाहते हो तो आप बेसिक रिपेयरिंग का काम से शुरू करें, और फिर जब आपका बिजनेस आगे बढ़ता रहेगा तो आप उसमें गाड़ी का वॉशिंग, उसका यूनिट भी ऐड कर सकते हो, पंक्चर लगाने का भी यूनिट ऐड कर सकते हो, आप मॉडिफिकेशन करने का भी डिवीजन ऐड कर सकते हो। ये सब आप स्टेप बाय स्टेप बाद में कर सकते हो, लेकिन आपको शुरुआत अगर छोटे से शुरुआत करना है तो आप एक बेसिक रिपेयर से ही शुरुआत करें। अगर आपके पास ज्यादा आप इन्वेस्ट करके शुरू कर सकते हो तो आप ये सब चीजें भी उसमें ऐड करके कर सकते हो। और हमेशा आप ये ध्यान रखें कि आप जब भी शुरू करते हो तो आपको स्टार्टिंग टाइम पे कस्टमर को बहुत अच्छे रेट देने हैं, बहुत अच्छे प्राइस में आपको सर्विस ऑफर करना है, क्योंकि
आप एक नए बिजनेस को शुरुआत किए हो तो आपको कस्टमर आपके पास बढ़ना चाहिए। जब भी आपका कस्टमर बढ़ेगा तो ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो शुरुआत में आप थोड़ा अच्छा रेट कस्टमर को दे ताकि कस्टमर आपके साथ ज्यादा जुड़ जाए। और साथ ही साथ आप कस्टमर को बेस्ट सर्विस देने की कोशिश करें। आप जो भी स्पेयर पार्ट्स कस्टमर को देते हो वो स्पेयर पार्ट्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल बेकार पार्ट्स दे दिए, एक दो दिन में ही दोबारा कंप्लेंट आ गई तो आपका जो कस्टमर को जो आपके ऊपर का जो भरोसा है, जो विश्वास है वो टूट जाएगा और आपका कस्टमर आप खो भी सकते हो। तो हमेशा इस चीज पे आपको बहुत ध्यान। और आपके बिजनेस को आपको थोड़ा बहुत मार्केटिंग भी करना बहुत जरूरी है। अगर आप पब्लिक एरिया में शुरू करते हो तो वैसे तो पब्लिक आपके पास आएंगे ही, साथ ही साथ आप आपके बिजनेस को थोड़ा बहुत मार्केटिंग इस तरह कर सकते हैं कि आप गूगल मैप में आपके दुकान को, आपके वर्कशॉप को रजिस्टर कर सकते हो। तो बहुत ही लोग आजकल ऑनलाइन में चेक करके भी आते हैं। तो आपको उस तरीके से भी एक बहुत अच्छा कस्टमर का बेस आपका बन सकता है। तो आप गूगल मैप में आपके बिजनेस को रजिस्टर करें। और एक तरीके से और आप आपके बिजनेस को बढ़ा सकते हो, वो ये है कि आप शुरुआत में आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर जब आपका बिजनेस थोड़ा आगे बढ़ना शुरू होगा तो आप ये भी कर सकते हो कि आप होम सर्विस भी दे सकते हो। जैसे कि आपको एक कॉल आता है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो आपके एक टीम को या एक टेक्नीशियन को उस जगह पे भेज के आप उनके घर पे जाके कस्टमर को गाड़ी का रिपेयर करके देने का एक सिस्टम भी आप बना सकते हो। तो इसको होम सर्विस बोलते हैं। इस पे आप थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज भी ले सकते हो। जो भी आपको जाने का टाइम लगेगा या जो भी आपको उसके लिए जो भी एफर्ट एक्स्ट्रा लेते हो उसके लिए आप उसको एक्स्ट्रा चार्ज भी कस्टमर से ऐड कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा कि आपको हर तरीके से आप कस्टमर के साथ जुड़े रहो। दोस्तों, ये बिजनेस कभी लॉस होने वाला बिजनेस नहीं है। ये कभी भी आपको एक नुकसान नहीं देगा। आप एक बार इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर को जब बना देते हो तो फिर आपको ये बिजनेस सिर्फ आगे बढ़ाना ही है। आपको बहुत ज्यादा पैसे दोबारा उसमें डालने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपका एक बेसिक सेटअप बन गया तो ये बिजनेस आपको सालों साल चलता ही रहे। तो दोस्तों, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आप बिजनेस को बहुत छोटे से शुरू करें, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पैसा ले जाके एक इन्वेस्टमेंट करके शुरू करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत छोटे से बिजनेस को शुरू करें। हमारे भारत में इतने सारे गाड़ियां हैं कि आप कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इतने सारे बाइक्स चलते हैं हमारे देश के रोडों में, क्या पता कौन सा बाइक आपके दुकान पे रिपेयर के लिए आए, आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। तो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है ये बिजनेस का। तो आप उसको बिल्कुल तरीके से एक अच्छे शुरुआत से उसको आगे बढ़ाए। दोस्तों, हमेशा एक बिजनेस, अच्छा बिजनेस वो होता है जो हमेशा वो आगे ग्रो हो जाए, वो फैल जाए, उसको आप अलग अलग तरीके से उसको डेवलप कर सकते हो, तो वो बिजनेस बहुत अच्छा है। तो इस चीज में आप अलग अलग ब्रांचेस भी खोल सकते हो आपके गैरेज का, साथ ही साथ आप ऑटो पार्ट्स का भी नए बिजनेस शुरू कर सकते हो, क्योंकि ये सब आपस में मिलता जुलता बिजनेस है। आगे जाके आप एक अच्छा वॉशिंग सेंटर भी खोल सकते हो। आप तरीके से बहुत अलग अलग लेवल पे बिजनेस को डेवलप भी कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं यही कहता हूं, एक छोटे शुरुआत कीजिए, अच्छे तरह बिजनेस को समझ के कीजिए, आपके बिजनेस को आप बड़ा कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी आपके विचार हो, डाउट हो, आप प्लीज कमेंट में मुझसे शेयर कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक बढ़िया धमाकेदार बिजनेस वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।